हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज मैं सुबह अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इसमें एक खबर थी कि जो प्रमोशन का मामला है, तो ये विपक्ष ने सामूहिक होकर मुद्दा उठाया है, सरकार को घेरने का काम किया है। और उसमें पहल आरक्षण बचाओ भागीदारी आंदोलन का है। लेकिन जो विपक्ष का मुख्य जो है, उसने तो ही इन्हें रिवर्ट किया। और आज ये जो बात उठा रहे हैं, तो कुछ बात अच्छी नहीं लगती है। शायद चुनाव आ गया है, इसलिए विपक्ष सबके अधिकारों की बात करने लगे। अगर वास्तव में ये बात सही है, तो इस पर संकल्प लें कि सरकार हमारे आएगी तो हम ये समस्याओं का समाधान पहली कैबिनेट बैठक में हल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे सरकार से हटाया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये घोषणाएं तो जब चुनाव आता है तब हर पार्टी की होती है। कुछ पार्टियां बहुत बड़ा घोषणाएं कर देती हैं। जैसे जो वर्तमान में सरकार है, उनकी घोषणाएं थी सबका साथ सबका विकास और 15 लाख रुपया संसाधन के लिए जो ब्लैक मनी जमा है उससे 100 दिन के अंदर लाकर उनके खाते में 15 लाख रुपए डालना। और यही घोषणा नहीं थी, घोषणा ये भी थी कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का। आज वो बात को सबने जुमला ठहरा दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए। ये घोषणाएं करते हैं लोग, देश के साथ लोगों के साथ धोखा देते हैं और वो रोजगार की बात करते हैं। रोजगार न देकर उनको विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं, उनका रोजगार छीनने का काम करते हैं। जैसे वर्तमान सरकार ने प्राइवेटीकरण पर बड़ा विश्वास कर रही है। इस देश में पूरे देश के आज किसान आंदोलन में है और वो बिल बनाए जिसके लिए अंबानी अडानी ने गोडाउन बिल के बनने के पहले बना दिए थे, गोडाउन बना दिए थे। तो उनके दबाव में वो बिल बने। आज उन बिलों पर कोई भी ऐसा विचार नहीं हो रहा है कि उनको वापस लें। जब देश का किसान उस पर सहमत नहीं है तो उनको वापस कर लेना चाहिए। और वही सरकार फिर 5 लाख युवाओं को 5 साल में नौकरी देने की बात करती है। जबकि 2 करोड़ जब हर वर्ष रोजगार था, तो यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, तो 135 करोड़ में 2 करोड़, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या बनता था? तो हर वर्ष जो देने की बात कर रहे थे वो भी तो नहीं है, और 5 साल में देने की बात कर रहे हैं। ये कितना झूठ बोलेंगे और कैसे देश को चलाएंगे? तो साथियों, और इस देश के नौजवानों से और मैं जो समस्या युक्त है, चाहे वो नागरिकता वाली समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे इस रोजगार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, तो आज सभी लोग, जैसे कुछ को तो नौकरी दी गई, लेकिन जो वेतन है किसी को 1500 है, तो किसी को 4500 है, तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को 10,000 है। 10,000 उन्हें हैं जो रिवर्ट किए गए हैं, जो नियमित थे, शिक्षा मित्र नियमित 2 साल रहे, उनको रिवर्ट करके उनको 10,000 मानक दिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। अगर इन्हें देने था तो समान कार्य समान वेतन देना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिवर्ट किए गए हैं और उनको इस तरह के मतभेद
जबरदस्ती का मामला है। तो अब आज अगर ये तमाम समस्याएं और देश में वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सभासद आदि की जो पेंशन का सवाल है, जो इनको न्यूनतम पेंशन देनी चाहिए 10,000 रुपया, 6,000 से 10,000 के बीच में पेंशन इनकी होनी चाहिए कम से कम। तो ये सभी समस्याएं हल हो सकती है। आज आरक्षण के लिए, जातीय आरक्षण के लिए लोग अलग अलग करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कई गुर्जर है, जाट है, पाटिल है, अनुसूचित जनजाति के हैं लोग, अनुसूचित जात के लोग हैं, पिछड़ा समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के भी जात के आधार पर वो आरक्षण चाहते हैं। अभी तक तो दुहाई देते थे जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को जो उनके संख्या अनुपात में जो रखा गया था कि मुख्यधारा का हिस्सा बनाए जाएंगे, तो उसके लिए बड़ा विरोध करते थे ये लोग। लेकिन आज ये अपने अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वास्तव में आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो ये तभी साल हो सकता है जब आप इस देश के हर व्यक्ति के लिए जनशक्ति बनाओ, लड़ाई लड़ो। तो फिर आप अगर वास्तव में अपने अधिकार लेना चाहते हैं तो आओ हम सब लोग मिलकर संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए। और जिस दिन आप संघर्ष करेंगे, जिस दिन एक साथ खड़े होंगे, तो साथियों अगर अभी आप खड़े हो गए, जैसे अब 15 अगस्त में एक निर्णय लेने जा रहा हूं, पूरे प्रदेश में इस तरह के एक आंदोलन को किया जाए जिसमें सभी की समस्याओं को समाधान के लिए, और ये तय होना चाहिए कि ये अगर अभी सरकार हल करती है, चूंकि वो जो घोषणा किया था उस घोषणा के तहत काम करती है, तो उसको अगर अंगीकार करती है तो अच्छी बात है, तो फिर सरकार बनाओ। अन्यथा अगर सरकार आप उसकी बनाइए जो आपको इन समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प ले और एफिडेविट दे और ये कहे कि हम सरकार में आएंगे। अगर हम सरकार में आते हैं, आप लाते हैं, तो फिर पहले ही कैबिनेट बैठक में ये निर्णय होगा कि नहीं, सबको रोजगार मिलेगा, वो भी 15,000 रुपये कम से कम न्यूनतम मासिक वेतन का होगा। और इसके बाद हर व्यक्ति को जो वृद्ध, विकलांग, विधवा है, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी है, उसको पेंशन से जोड़ा जाएगा, वो भी 10,000 से कम नहीं होगा। और जो जिनको कम वेतन मिलता है उनको पूरा वेतन मिले, और कम से कम कुछ समय बाद 4th क्लास के वेतन के बराबर वेतन होना चाहिए, तो 18,000 रुपया। और दूसरी बात, जिन्हें समान कार्य समान वेतन की भी स्थिति बहाल करना चाहिए। अब 2 साल नियमित नौकरी करने के बाद उन्हें किसी तकनीकी खामियों के कारण उनको रिवर्ट किया गया है, तो उसे समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आइए हम सब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं और हर गांव-गांव इसका आंदोलन होना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसे काम दिया जाए, उसे काम से जोड़ा जाए। दूसरी बात, जो पढ़ लिख लिया है, जो योग्य है, जो शिक्षित है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि अयोग्यता ना आए और प्रतिस्पर्धा रहे। और दूसरी बात, योग्यता का उसमें समावेश होना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। और आप सभी की मैं चाहता हूँ कि चूँकि सबको अधिकार से जोड़ना है, तो आप अपने अपने बैनर, अपने अपने, लेकिन एक समय से ये आंदोलन किया जाना चाहिए, जिससे एक जनशक्ति बने। और एक जैसी समस्या है तो इस समस्या के निदान के लिए एक ऐसी जनशक्ति बनाओ कि उसको हल करने वाले लोग राजनीति में, नेता नेतृत्व में पहुँचे, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। और ऐसे तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और करते चले आ रहे हैं, ये आज से नहीं, ये सदियों बीती जा रही है संघर्ष में, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसको कोई टेकअप नहीं करता है। इसलिए मेरा ये बार बार अपील है कि राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत ये काम किया जा रहा है। आप सभी लोग जिस संगठन में हो, जिस पार्टी में हो, तो उसको साथ में खड़ा करके हमें इस आंदोलन में आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि इस देश में अपने अधिकार के लिए हम सभी लोग आंदोलन में शामिल हों, जिससे कि ये पूर्ति हो सके, साकार हो सके, समस्याओं का समाधान हो और हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और इस देश का जो बार बार सपना देखते हैं, अब इसमें सपना देखा गया है कि भाई विश्व गुरु की स्थिति पर लाना है, क्योंकि भारत का भी विश्व गुरु था, तो फिर से विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो फिर आप अगर इस तरह काम करें, अगर सबको अधिकार से काम से जोड़ेंगे, तो ये विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, आपका स्वप्न भी पूरा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा, जिसे जुमला करार दिया गया, वो जुमला नहीं है, वो जो लोगों को धोखा दिया गया है, वो धोखे से भी बाहर आएंगे और ये सबका साथ सबका विकास की भी साकार स्थिति बनेगी और हर व्यक्ति को रोजगार होगा, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, आइए हम सब लोग मिलकर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।